तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वेलकम करते हैं आपको अपने HTML के सेकंड सेक्शन में। पहली क्लास में हमने क्या देखा था? आप पहले मुझे कोई मैसेज करके बता दें कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। जी, कोई मुझे मैसेज में बता दे कि वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू। जी, हमने तो पहले सेशन में पढ़ा था HTML क्या है और क्या यूज होता है उसका, क्या इस्तेमाल है और उसको सेटअप कैसे करते हैं। उसके लिए हमने टेक्स्ट एडिटर भी डाउनलोड किया था। तो आज की क्लास में हम कोडिंग करना सीखेंगे। उसमें थोड़ा से एट्रीब्यूट्स वगैरह, तो उसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या है। क्लास आज की थोड़ा सा क्लास लेट हो गई है क्योंकि व्हाट्सअप नहीं चल रहा था। आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी। जब मेरा नेट नहीं चल रहा था तो सबके पास हुई थी। तो मैं आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दे रहा हूँ। मैं बेसिकली गुलशन से मैं वेब डेव का कोर्स कर रहा हूँ और साथ साथ क्लाउड अप्लाइड एंड AI इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ गवर्नर हाउस। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा था? पिछली क्लास में हमने एडिटर डाउनलोड कर लिया था और हमने एक ऐप बनाया। सबसे पहले हमने फोल्डर बनाया था। फोल्डर में हम फोल्डर बना के उसको खोलेंगे। सबसे पहले हम एक फोल्डर बना ले रहे हैं। एक फोल्डर बना लिया। अब इसमें इसको एक नेम कर ले रहे हैं, फोल्डर को HTML क्लास 2 के नाम से। HTML क्लास 2 के नाम से इसको बना लिया। पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हम हेलो। देखें। ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोल्डर खोल लें VS कोड पे। ये VS कोड पे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोल्डर खोल लिया। यहाँ पे आप देखें हमारा HTML क्लास 2 के नाम से एक फोल्डर आ गया है। और यहाँ पे अब हम फाइल बनाएंगे। पिछली क्लास में देखा था हमने फाइल कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। यहाँ तक कि सबको आता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बनानी है। डॉट एच टी एम एल की लाजमी फाइल बनानी है। पीछे आप कुछ भी लिख सकते हैं। इंडेक्स की बजाय आप कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ आगे आपने डॉट एच टी एम एल की फाइल लाजमी बनानी है। उसके बाद आपने बॉयलर प्लेट खोलनी है। शिफ्ट, मैं ये खोल दे रहा हूँ, शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क इंटर करना है। थोड़ी सी स्क्रीन जूम कर दे रहा हूँ। ये बॉयलर प्लेट कोड है ना? जी, बॉयलर प्लेट को स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर दिया। आप देखें यहाँ पे हमारे बॉयलर प्लेट का ये थोड़ा सा इसने खुद ब खुद कोड लिख के दे दिया है। बॉयलर प्लेट कोड तो नहीं बोलेंगे, तो एक बॉयलर प्लेट बना दिया कि हम HTML5 करंट वर्जन यूज कर रहे हैं और उसके साथ क्या क्या थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी। सबसे पहले हम टाइटल के नाम देख लें। टाइटल टाइटल में हम अपनी जो भी काम कर रहे हैं उसका काम का नाम क्या होना चाहिए। मतलब हमारी वेबसाइट जो भी काम कर रहे हैं उसका टाइटल क्या है, मतलब क्या काम कर रहा है। अभी हम HTML क्लास 2 के नाम से अपना टाइटल दे देंगे। आप इसको ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दे सकते हैं। फिर उसके बाद अब चलते हैं हम अपने स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हेलो। जी। मैं एक बात पूछनी है कि इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ाएंगे आप? जी, बोल दोबारा करिएगा क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि इस लेक्चर में आप क्या क्या पढ़ाएंगे? इस लेक्चर में जो जो पढ़ाएंगे हमारे इस चार्ट के साथ चलेंगे। आप देख लीजिएगा जो जो पढ़ाएंगे वो हम अभी पता चलता जाएगा। डीप पढ़ाएंगे, डीप?
दिव अभी इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, इस क्लास में, वरना तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हेलो। जी जी। मैं कह रहा हूँ बार-बार इस आ रहा क्लास हूँ। में करेंगे डेट। हेलो। आपको HTML इतनी आती है, आप जरा जरा म्यूट हो जाएंगे जरा, बाकी लोग उधर ओके। डिस्टर्ब ना हो। ये HTML 1 चैप्टर 1 का तो हमने सब ओवरव्यू ले लिया है पहली क्लास में। अब हम चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 2 में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हेडिंग्स टैग आ जाते हैं हमारे पास। मतलब जो भी हमारी वेबसाइट आती है, जो भी हम वेबसाइट बनाते हैं, आप सबसे पहले देखते हैं मेन पे हमारी हेडिंग होती है या लोगो होता है। मेन ज्यादातर होती है हमारी हेडिंग, तो हेडिंग पे हम देख लेते हैं हेडिंग वगैरह उसमें कैसे ऐड करते हैं, कैसे नहीं ऐड करते। सबसे पहले हेडिंग जो है वो H1 से लेके उसके H6 तक के टैग होते हैं। H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। H1 से लेके H6 तक के उसके टैग होते हैं। अभी एग्जाम्पल करके देख ले रहे हैं कैसे, ये इन्होंने यहाँ पे कोड लिख के बताया हुआ कैसे लिखते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल करके देख ले रहे हैं कोड, इसको टैग कैसे लिखते हैं। सबसे पहले H1 का टैग कैसे लिखेंगे, आपने ये बनाना है, उसके बाद H1 लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है ये। उसके बाद ये आपका एस्टिमेट टैग बन गई है, ये एक क्लोजिंग टैग, ये ओपनिंग टैग है। अगर आप ये इसको हटा देंगे, ये हमारा ओपनिंग टैग है। और जितनी भी टैग है ओपनिंग, वो जो हम टैग ओपन करेंगे उसको साथ साथ क्लोज भी करेंगे। जैसे हमने एक टैग ओपन करा है, फिर हमने दोबारा ग्रेटर देन का साइन बनाया, फिर उसके बाद H1 लिखा, ग्रेटर देन H1, ये हमने बंद कर दिया। ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया। अब इसको क्लोज भी करना है, इसको दोबारा करेंगे स्लैश के साथ, इसको H1 लिखे क्लोज हो जाएगा। आप अगर इसको एक ओपन कर दिया, आपने क्लोज नहीं करा, तो ये पूरा जितना भी वेब पे, जितना आपने पेज पे जितना भी काम करा है, वो सबको H1 में तब्दील कर देगा, सबकी हेडिंग बना देगा मेन मेन। इसलिए आपको जो भी आप टैग खोलें उसको बंद आपको लाजमी करना है। जैसे आप, मैं लिखता हूँ H1 में हेलो वर्ल्ड, मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा। और अब इसको लाइव कैसे करते हैं, आपको लाइव का भी बताया था, यहाँ से भी आप गो लाइव पे भी जाके कर सकते हैं। आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, और नहीं तो आप वापसी आके आपने जो फोल्डर बनाया है उसमें जाके, यहाँ पे आपकी इंडेक्स की फाइल आ जाएगी होगी, यहाँ पे आप इंडेक्स की फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, यहाँ पे ये खुल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे अगर यहाँ से खोलेंगे तो आपको बार बार रिलोड करने का, जैसे कि मैं रिलोड में दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे बनाया H1 की, आपने बनाया H2, यहाँ पे भी लिखा आपने हेलो वर्ल्ड, आप वापसी गए यहाँ पे, अब यहाँ पे शो नहीं हुआ। अब यहाँ पे आपको यहाँ से दोबारा रिलोड करना पड़ेगा, यहाँ से आप दोबारा रिलोड करेंगे तो शो होगा। और यहाँ पे हमारा, यहाँ से इसको डिलीट कर दे रहे हैं। और अगर हम याली एक्सटेंशन यूज करेंगे गो लाइव की, यहाँ से डाउनलोड जाके, यहाँ से लाइव, आपने लाइव सर्वर सर्च करना है, ये आपको उस पास सामने एक्सटेंशन आ जाएगी, ये लाइव सर्वर वाली एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। और यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा, आप गो लाइव पे डायरेक्ट जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको बार बार पेज रिलोड नहीं करना पड़ेगा। एक दफा आपने लिखा H1, H2, यहाँ मैं लिखता हूँ H3। अब यहाँ पे अगर खुद ही आ गया, अब बार बार आपको रिलोड नहीं करना पड़ा। अब H1 भी हो गया, अब हमारे H6 तक है। और आपको ये एक VS कोड का ये एडिटर जो है, इसका एक और बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसमें जो इन्होंने एडिशनल फीचर दिया हुआ है, आप सिर्फ लिखते हैं H, और ये आपको बता देता है। आप H लिखिए, आपको सारी बता देगा कितनी हेडिंग्स है, H1 2 3 4 5 6, आप सारी उसने बता दी। अब आप कोई से भी सेलेक्ट कर लें, 1 2 3, हमने 3 कर ली, अब 4, H4 पे करा, इसने पूरा लिख के दे दिया। आपको ये पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। आप पहले ग्रेटर का साइन खोलते, आप H4 लिखते, फिर बंद करते, फिर क्या, आप ये खुद ब खुद लिख के दे रहे हैं, बस आपने उसके अंदर अपना कंटेंट लिखना। या आपने हेलो वर्ल्ड लिखा, ऐसे ही आपने H5 भी बना ली। और
H6 भी बना लेने। हेलो, ये देखें हमारे पास H1 से लेके H6 तक के हमारी सारी हेडिंग्स आ गई। अब इसको आप जहाँ पे भी यूज करना है, मेन मेन हेडिंग के लिए ये यूज होगा, और बाकी नीचे सब हेडिंग वगैरह के लिए ये वाली, आप जैसे आपकी वेबसाइट बना रहे हो वैसे ही हेडिंग्स यूज होगी। यहाँ तक कि क्लियर हो गया होगा आपको H1 हेडिंग्स किया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मेरा हमने क्वेश्चन है एक। ये पूछे, जी, ये हम हेडिंग्स क्यों यूज करते हैं मतलब एचटीएमएल में? ये एंड में रखेंगे, एंड के 5 मिनट में रखेंगे, उसमें आप पूछ लीजिएगा। अभी अभी थोड़ा सा वेट करें। ओके हो गया, ओके हो गया। ये अब एज एज हेडिंग का बना लिया हमने। अब हेडिंग के बाद पढ़ते हैं पैराग्राफ का। पैराग्राफ का भी टैग होता है। अब पैराग्राफ के लिए क्या करते हैं, यहीं पर जितना भी कंटेंट हम जितना भी लिखेंगे वो सारा हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। बॉडी का टैग जो बनाया है सारा कंटेंट उसकी बॉडी के अंदर लिखेंगे। अब H1 से H6 तक के ये कर लिया। अब इसको नीचे आ जाते हैं, ये इसको अभी रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं पैराग्राफ। यहाँ पे जैसे कि आपने सिर्फ पी लिखना है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपने पहले ग्रेटर का साइन खोला, पी लिखा, फिर वापसी बंद करा, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ पी लिखना है। आपको उस सजेशन दे देगा आपको क्या लिखना चाह रहे हैं। आपने पी सबसे पहले आ गया, आपने पी को क्लिक कर दिया, खुद ही आपको टैग बना के दे देगा। अब पी लिखने के बाद आपको इसके अंदर बताना क्या है, जैसे कि माय नेम इज कमर उल जफर सिद्दीकी, मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे पैराग्राफ, अब ये पैराग्राफ का अलग इसका वो होता है, तो दिखा दो। ये देखो, माय नेम इज कमर जफर सिद्दीकी, ये बहुत बड़ा दिखा रहा है क्योंकि मैंने स्क्रीन जूम की हुई है। मैं इसको, ये देखो, इसका टेक्स्ट साइज जो है वो डिफॉल्ट इतना ही है। अब इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, जितना बड़ा करना चाहिए बड़ा कर सकते हैं, इतना छोटा। ये आप आगे जाके जब हम CSS पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि ये बड़ा कैसे कर सकते हैं और छोटा कैसे करते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे पैराग्राफ के अंदर बहुत से कंटेंट होते हैं, जैसे कि नेम, नेम के नीचे जैसे एक मेन सब हेडिंग कंप्यूटर के बारे में बता दिया, कंप्यूटर का नेम हेडिंग डाली, नीचे कंप्यूटर के बारे में पूरी उसके डिस्क्रिप्शन लिखी, तो ये पैराग्राफ के टैग में आएगी। यहाँ पे आप उसका वो भी बना सकते हैं। लॉरेम लिखा आपने, लॉरेम लिख के इसका जनरेट हो गया खुद ही उसका पैराग्राफ। आप Alt Z दबाएं तो ये पूरी स्क्रीन पे सारा एक पेज आ जाए। ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल, खुद ही इन्होंने पैराग्राफ बना के दे दिया। आपने लिखना क्या है, लॉरेम लिखना है, लॉरेम। और आप आगे कुछ भी लिख सकते हैं, जितने वर्ड का आपको चाहिए पैराग्राफ। 100 वर्ड लिखेंगे, 1000 वर्ड लिखेंगे, तो ये 1000 वर्ड का आपको पैराग्राफ बना के दे देगा। हम यहाँ पे लिखते हैं लॉरेम 10, ये 10 वर्ड का इसने एक पैराग्राफ बना के दे दिया। अब यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गया होगा पैराग्राफ और हेडिंग्स कैसे बने। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। ये पैराग्राफ भी पढ़ लिए, हेडिंग भी पढ़ लिए। अब उसके बाद लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक पढ़ ले रहे हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे हमने पैराग्राफ के टैग में हमने पूरा बड़ा सा बना दिया, जैसे कि लॉरेम हमने लिख दिया 100। लॉरेम 100 का एक पैराग्राफ बनाया। लॉरेम 100 का पैराग्राफ बनाने के बाद जब हमने इसका रिजल्ट चेक करा, आउटपुट जब देखा, तो ये ऐसे आ रहा है। अब ये पूरा आ रहा है एक लाइन में, हम चाह रहे हैं बीच में से थोड़ा सा ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो नेक्स्ट लाइन में इसको ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे इसका पॉइंट एक खत्म हो रहा है तो यहाँ पे हम BR डाल देंगे। ये देखिए BR। और कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसे आपने पी का देखा, इसका ओपनिंग टैग भी है और यहाँ पे क्लोज भी टैग करना है। लेकिन यहाँ पे जो है ये सिर्फ ओपनिंग टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। सिर्फ आपने एक ओपनिंग टैग लगाना है BR लिख के, तो ये यहाँ पे आपको खुद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन ब्रेक करके दे देगा। जैसे कि एक यहाँ पे लगाया हमने, एक यहाँ पे BR लगा दे रहे हैं। आपने यहाँ पे भी सिर्फ जस्ट BR लिखना है, उसके बाद ये खुद ही दे देगा। यहाँ पे इसने, ये देखिए BR लिखना है आपने, ये खुद ही सजेशन दे देगा। आपने सिर्फ इंटर करना है, ये खुद ही BR बना कर दे देगा। यहाँ से भी इसने लाइन ब्रेक कर दी, एक लाइन और यहाँ से भी ब्रेक करके देखते हैं। BR यहाँ पे बनाते हैं, ये देखिए इसने यहाँ पे भी एक लाइन ब्रेक कर दी, एक यहाँ पे लाइन ब्रेक करी, एक यहाँ पे लाइन ब्रेक करी, और एक यहाँ पे लाइन ब्रेक। यहाँ पे BR आप समझ गए। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। BR के बाद है लाइन ब्रेक टैग, लाइन ब्रेक टैग कहते हैं।
तो इसमें तो बहुत सारी लिखी हुई है, बस इसको मेन मेन आपको बता देना है ताकि आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आसानी हो जाए। उसके बाद आ जाता है सेंटरिंग कंटेंट। मतलब आप चाह रहे हैं ये मेरा, एक यहाँ पे इसको मैं रिमूव करके एक हेडिंग बना दे रहा हूँ H1 की। यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे आप आउटपुट पे आ गया इसका हेलो वर्ल्ड। आप चाह रहे हैं हेलो वर्ल्ड आए, ये सेंटर में आना चाहिए। देखिए सेंटर में लाने के इसके बहुत से तरीके हैं, ये ज्यादातर सेंटर में आता है उससे सीएसएस से काम होता है। लेकिन आप चाह रहे हैं इससे अभी एचटीएमएल सीख रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने सेंटर का टैग बनाना है। सेंटर का टैग बनाने के बाद एक सेंटर का ओपनिंग टैग यहाँ पे खोला आपने, एंड में गए आपने क्लोजिंग टैग कर दिया, वही सेंटर का ओपनिंग टैग कर क्लोजिंग टैग कर दिया, आपका सेंटर हो गया। जैसे हम पीछे H1 का ओपनिंग टैग कर रहे थे, यहाँ पे ओपनिंग करके क्लोज कर रहे थे, यहाँ पे भी आपने इसको ओपनिंग करके यहाँ पे क्लोज कर देंगे। वापसी आके देखिए, देखिए हेलो वर्ल्ड हमारा सेंटर में आ गया। ऐसी वेबसाइटें बनी होगी, आपने देखते हैं कि ऐसी वेबसाइटें बनी होती है, बीच में ज्यादातर कंटेंट आ रहा होता है, साइड में भी आ रहा है। लेकिन ये इससे ज्यादा आसान तरीके से जो इसको हम बीच सेंटर में करेंगे वो हम सीएसएस के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये हॉरिजेंटल लाइंस क्या होती है हमारे पास। हॉरिजेंटल लाइन का मतलब क्या है, मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ। इसको पहले काट दे रहे हैं। एक हमने पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ में हमने डाला लॉरेम 100, स्पेस दे दिया, आपको स्पेस नहीं देना है इसमें। लॉरेम 100, लॉरेम 100 का आपने एक पैराग्राफ बना लिया। आप आपको उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग कैसे करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे HR हॉरिजॉन्टल लाइन HR ड्रॉ भी कह सकते हैं, लेकिन HR लिखा आपने यहाँ पे, तो क्या हुआ यहाँ पे, आप टॉप पे देखें इसके, ये देखें टॉप पे एक यहाँ पे लाइन क्रिएट हो गई, ये दिख रही है आपको, यहाँ पे एक टॉप पे एक लाइन क्रिएट हो गई, ये HR की मदद से। इसको और भी बहुत जगह पे उस पे बहुत सारी एडिशनल चीजें ऐड करने के लिए, खूबसूरती ऐड करने के लिए इस पे करते हैं। यहाँ पे भी आपने HR बना दिया, यहाँ पे भी नीचे HR की लाइन ऐड हो गई। यहाँ पे ऊपर नीचे मेन जो ज्यादा कोई खूबसूरती के लिए जैसे हेडर नीचे फूटर वगैरह इसमें डाल दिया, या और भी चीजें होती हैं जो वेबसाइट में बहुत सारी चीजें होती हैं वो ऐसे इसमें लिख सकते हैं। ये HR की हेडिंग लाइन तो हम CSS से बनाते हैं, बहुत खूबसूरत बनती है, लेकिन यहाँ पे आप HTML से बनाना चाहे तो बन सकती है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम। उसके बाद हमने HR पढ़ लिया, एम क्लोज, और इसका भी आप देखें सिर्फ ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग नहीं है, सिर्फ हमने एक ओपनिंग टैग करना है, बाकी HR की लाइन खुद ही बन जाएगी। उसके बाद देखते हैं ये प्री का टैग क्या होता है हमारे पास। ये प्री बस फॉर्मेटिंग, इसका देख लेते हैं हम क्या। जैसे हमने लिखा, मैं यहाँ पे जैसे इस वर्ड के बाद मैंने बहुत सारा स्पेस ऐड कर दिया, यहाँ पे स्पेस ऐड कर दिया, यहाँ पे स्पेस ऐड कर दिया, यहाँ पे स्पेस कर दिया। अब ये देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पे तो इसने कोई स्पेस ऐड नहीं करा हमने तो, लेकिन यहाँ पे स्पेस डाला था, लेकिन ये डिफॉल्ट जो होता है वो आपके सारे स्पेसेस वगैरह को इग्नोर कर देता है, लेकिन आपका जो मेन कंटेंट होता है सिर्फ वहां पे वो शो कराता है। अब हम इसको हमने चाह रहे हैं कि हमने जो लिखा है ये वैसी आए। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, फ्री का टैग होता है, फ्री, फ्री का आपने टैग खोला, ये क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों है। यहाँ आपने ओपनिंग करा यहाँ पे, और जहाँ पे आपको क्लोज करना है वहां पे आपने क्लोजिंग का टैग लगा दिया, बंद कर दिया फ्री। अब आप यहाँ पे देखें, सारा स्पेस भी आ गया बीच में, और सारा लाइन से आ गया, जितना स्पेस डाला था हमने उतना आ गया। लेकिन वहां पर लाइन नहीं आई। क्या नहीं है, मैं कह रहा हूँ वहां पर जहाँ पे स्पेस ऐड की है वहां पर आगे लाइन होनी है, मतलब के लाइन वाला टैग पर नहीं किया आगे, आगे जाके। आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ। एंड में पूछते हैं आपसे, सारे क्वेश्चन एंड में करते हैं। एक मिनट, जब ये दो तीन कॉन्सेप्ट और सब क्लियर कर लें। बस HTML दूसरा चैप्टर हमने आज क्लियर कर लिया, तीसरा चैप्टर हम कल यहीं से शुरू करेंगे। अभी थोड़ा सा इसको एडिशनल चीजों में थोड़ा सा देख, एक दो चीज और देख ले रहे हैं इसमें। यहाँ से डिव,
डिफ के बारे में यहाँ पे आज तीसरे चैप्टर में डिफ के बारे में जो भाई बोल रहे हैं अब्दुल्ला भाई, इनको पढ़ना है डिफ के बारे में। लेकिन ये डिफ का अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब आप सीएसएस पे काम कर रहे हैं आपको ज्यादा उसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप डिफ इस्तेमाल करते हैं, डिफ को कैसे यूज करना है, ये सारा क्लियर आपको जब हो जाएगा यार जब आप सीएसएस थोड़ा सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि आइडिया हो जाए। आइडिया हो जाएगा। अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा डिफ के बारे में। डिफ बहुत आसान है, नहीं, बहुत बस मैं, आइडिया और उसका मैंने खेल है, जैसे मैं, इन्होंने यहाँ पे मुझे मैंने बताया। मैंने यूज किया हुआ, लेकिन एक होता है ना कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये div अगर आप HTML में यूज कर रहे हैं तो CSS में उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। जी जी, आपको बिल्कुल डीप में समझा देंगे ये सारी चीजें, आप बेफिक्र रहें। उसके बाद अभी देख ले रहे हैं, ये वाला तीसरा चैप्टर भी बिल्कुल शॉर्ट सा है, इसको खत्म कर ले रहे हैं। यहाँ पे आइटैलिक, आई का टैग और यू का टैग, आई का टैग और यू का टैग भी देख ले रहे हैं। सबसे पहले हमने एक पैराग्राफ बनाया, उसमें हमने लिखा एक 10 लाइन्स का लॉरेम का कोड लिखा। यहाँ पे आइटैलिक, जैसे कि मुझे लॉरेम इसको कंस्टेंशन जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको मुझे वो करना है, आइटैलिक करना है, मतलब सोचिए इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आई का टैग बनाना है, जैसे हमने आई लिखते हैं इसको यहाँ से काट देना है, और जहाँ पे मुझे जहाँ तक मुझे करना है वहां पे इसको क्लोज कर लेना है। आप ये देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ तक हमारा सही है सारा कोड। यहाँ पे जैसे आता है ये हमारा ये वर्ड आइटैलिक हो जाता है। आई का टैग इसलिए यूज होता है। और भी हम सीएसएस में दूसरे तरीके से आइटैलिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे एचटीएमएल में ऐसे आइटैलिक करते हैं। और अंडरलाइन कैसे करते हैं, आपको यू का टैग यूज करना है। यहाँ से आपको यू का काट के जहां तक के आपको, ये देखें, आपको अंडरलाइन यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे आप चीजें ऐड कर सकते हैं जी। अब आप क्वेश्चन कर लें जो कर रहे थे, और जिस किसी क्वेश्चन करना है वो हैंड रेस कर दे, ऑप्शन है। जी, कर लिया क्वेश्चन वगैरह। जी पूछें, क्या पूछ रहे थे आप? मैं पूछ रहा था कि ये हम हेडिंग और पैराग्राफ क्यों यूज करते हैं HTML में। हेडिंग इसलिए यूज करते हैं, आप देखते हैं बहुत सारी, मैं आपको पहले दिखा भी दे रहा हूँ। जी जी। ये देखें, सबसे पहले मैंने ये खोला, एक जैसे वीडियो है। अब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, ये देखिए इसमें तो कोई सर डिस्क्रिप्शन नहीं आपकी लिखी आवाज हुई, सही नहीं आ रही। लेकिन जितनी भी ये देखें डिस्क्रिप्शन का जितना भी नीचे काम हुआ है, ये सारा इन्होंने पैराग्राफ के टैग में किया हुआ है। ये वाला सर पैराग्राफ के हेडिंग टैग में, कहाँ पे यूज मतलब हुई है, जैसे कि हेडिंग। स्मॉल काम होता है लिखने का, जैसे थोड़ा मतलब छोटी राइटिंग में लिखना है आपको, सारा पैराग्राफ में लिखना है। जैसे कि ये देखें आप, ये चीज उन्होंने सर हेडिंग कहाँ पे यूज हुई है। H1 को करके इन्होंने इसकी फॉन्ट साइज कम कर दिया। ऐसे भी होता है बहुत सारी तरीके से, तो अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे किया हुआ होगा H4 या H3 यूज किया हुआ है। अब आप ये समझ गए होंगे H4 कहाँ यूज होता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने H1 यूज किया हुआ है, ये यूट्यूब पर है, H1 यूज होगा तो मेन हेडिंग आ गई। यहाँ तक के समझ गए आप? यस। जी। नेक्स्ट कोई और है जिसको कोई सवाल करना हो? आज हमने सिर्फ हेडिंग और पैराग्राफ ही पढ़े ना। कि हेडिंग पैराग्राफ वगैरह आइटैलिक बोल्ड वगैरह ये चीज आज हमने क्लास में कवर करी है। और इंशाल्लाह कल की क्लास में आप बता दें अच्छा, वो इटैलिक, एक मिनट बात, मेरी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ कि इटैलिक और बोल्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं। आइटैलिक करने के लिए हमने आपको बताया कि यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ जहाँ पे जो चीज आपको आइटैलिक करनी है, ये देखिए यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे आए, ये बिल्कुल हमारा बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट है, कुछ भी इसमें एडिशन नहीं होगी। सबसे पहले आपने जो चीज हमें आइटैलिक करनी है वहाँ पे आई लिख के इंटर करना है। आई लिख के एंटर कर दें। आई आई आइटैलिक आई, आई आई लिख के एंटर कर देना। आई लिख के इंटर कर दें, आप बना ले अपना आई। ये आपने आई का टैग बनाया, ओपनिंग टैग, और जो चीज आपको इटैलिक करनी है वहां पे रख के आपको क्लोज कर देना। तो ये आपका, ये देखें और, ये चीज आपकी थोड़ी और सी बोल्ड के हो लिए। गई बाकी सब। जी जी। और बोल्ड और का भी बोल्ड आपको के बता लिए। दें, बोल्ड का, बोल्ड का आपने जैसे कि आइटैलिक के लिए आई करा, और बोल्ड के लिए आपको बी प्रेस करना है।
स्मॉल बी, कैपिटल बी नहीं, स्मॉल बी। और आपने इस क्लोजिंग ओपनिंग टैग खोला और जहां तक कि आपको बोल्ड करना है वहां पे रखकर आपने प्रेस कर दिया, तो आपका ये देखें ये बोल्ड हो गया। और इसी तरीके से हमने अंडरलाइन भी सर देखा। सर अंडरलाइन देखा। अगर अगर हम फर्ज कर लें, फॉर एग्जांपल यही हम काम कर रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, तो अगर हमने उस रिस्पेक्टिव बोल्ड हुए हुए टेक्स्ट का या इटैलिक हुए हुए टेक्स्ट का हमने कलर चेंज करना है सीएसएस में, तो उसको किस तरह हम स्पेसिफाई करेंगे? ये सीएसएस में जब पढ़ेंगे, जब आपको सब चीजें बताएंगी, किस कलर कैसे करना है और बैकग्राउंड वगैरह कैसे करना है, ये सब आपको सीएसएस में बता देंगे टिप। आज की क्लास में हमने ये देख लिया, हेडिंग्स पढ़ी है, पैराग्राफ पढ़े, आइटैलिक कैसे करते हैं, बोल्ड कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे सर आगे तक के। अंडरलाइन कैसे करते हैं? जी। अंडरलाइन कैसे करते हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी, सही बोलो तो पहले। मैं कह रहा हूँ अंडरलाइन कैसे करते हैं, अंडरलाइन। अंडरलाइन यू से, यू से, यू से अंडरलाइन करेंगे आप। यूज। जी। ठीक है। सही है। और अब नेक्स्ट क्लास में आपको वो पढ़ा देंगे, वेब होस्टिंग के पोस्ट के बारे में, नेटलिफाई के बारे में, ताकि आप अपना प्रोजेक्ट बना के आप शेयर कैसे कर सकते हैं। अब आपको ये टास्क देंगे कि आप ये घर से बनाएं और हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे खोल दिया जाएगा थोड़ी देर के लिए, उस पर आप शेयर कर दिएगा। ठीक है, आज की क्लास ये क्या यहीं तक क्या के टास्क करते करना हैं। है सर? जी। टास्क क्या करना है? काम अभी टास्क कुछ क्या नहीं करना करना। है? काम कल बताएंगे आपको, ये अभी ये जो पढ़ा है आप ये अभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। और बाकी आपको कल से बताएंगे कल से क्या करना है, और आपको पढ़ा भी देंगे कहाँ पे आपको पब्लिश करके हमें शो कराना है। पब्लिश कहाँ पे करना है? ये कल बताएंगे, कल की वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर देंगे। सही। ओके, थैंक यू। सर एक ये रिक्वेस्ट है सब आपको आपसे। जितनी भी, जो लोग नहीं ले सके उनको रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाएगा। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी। सर मेरा चैनल है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब करवाना है। ये आप पर्सनल में मुझे मैसेज कर दिएगा इस बारे में, ये क्लास हो रही है, आप ये ऐसी बात है इसमें यहाँ पे नहीं शेयर सर, नहीं है। सर बात यह है कि वो चैनल भी इसी रिलेटेड है, ये जो हम काम कर रहे हैं ना, वेब के रिलेटेड चैनल है। जी जी, मैं आप मुझे पर्सनल पे शेयर कर देगा, मैं शेयर कर दूंगा यहाँ। ओके सर। चले सही है, आज तक के आज के लिए यही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और इसको देखेंगे ओके आगे सर, सारे अल्लाह टेक्स्ट। हाफिज। थैंक यू।